बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 9th क्लास का MCQs का लेक्चर है। यानी चैप्टर 1 में जो हमने टॉपिक्स क्लियर किए हैं उसके रिलेटेड MCQs हैं, कुछ एक्सरसाइज के हैं, कुछ एडिशनल MCQs हैं। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, पहला MCQs क्या है, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2 1, इसका ऑर्डर क्या है। देखें यहाँ पर ये एक रो है और दो कॉलम है, तो पहले रो आएगी 1/2, इसका ऑर्डर क्या होगा 1/2। इसी तरह आगे देखें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम है। √2 0 0 √2 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। तो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज अगर सेम है तो जहाँ पर डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम होती हैं वो क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि आपके पास जो रोज एंड कॉलम इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास देखें ऑर्डर में क्या होता है, पहले रो आती है फिर कॉलम्स आती है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जहाँ पर रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं, तो आपके पास 2/2 ये एक ऑप्शन बनेगा जो करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपके पास तीन ऑप्शन है जहाँ पर रोज एंड कॉलम्स इक्वल है, एक ऑप्शन है जहाँ पर रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, 2/1, तो ये ऑप्शन है करेक्ट। ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, यानी आपने ये देखना है इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अगर ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ट्रांसपोज में हमारे पास, ट्रांसपोज में क्या होगा, ट्रांसपोज में हमारे पास आपके पास इंटरचेंज हो जाएंगी, रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। तो आपके पास जो रोज हो जाएंगी वो 2 हो जाएंगी और कॉलम हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है 2/3, ये बी वाला ऑप्शन। अर्जाइंड ऑफ, इसका अर्जाइंड क्या होगा। अर्जाइंड हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको हम एक्सचेंज कर देते हैं, यानी -1 यहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके हम साइन बदल देते हैं, ये वाली। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज किए और इनको एक्सचेंज किया, तो यही ऑप्शन बनता था जो कि अर्जाइंड ऑफ मैट्रिक्स, इसका जो अर्जाइंड है। आगे देखें तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें अब क्या करेंगे, इफ़ इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, तो ओनली पॉसिबल डिटर्मिनेंट तभी होगा जब यहाँ x की जगह पर 9 रखेंगे। क्यों बोला, क्योंकि जब आप 9 2s are 18 करेंगे और 6 3s are 18 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ xy 2 - 1, ये क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट करनी है। एरो हेड टू टेल रूल के जरिए, अगर आप एरो रूल के जरिए इसको प्रोडक्ट अगर करते हैं तो जवाब क्या आता है, देखें x मल्टीप्लाई करेगा 2 से 2x बनेगा और y मल्टीप्लाई करेगा -1 से तो 2x - 1, ये वाला ऑप्शन है जो कि 1/1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे देखें तो इफ x प्लस ये मैट्रिक्स है -1 -2 0 -1, तो और ये इसके इक्वल है, तो ये ही बेस्ट ऑप्शन बनती है जहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे। यानी आप इस मैट्रिक्स, ये प्लस हो रहा है यहाँ पर, इसको उठा के अगर इधर ले आएंगे तो ये आइडेंटिटी से ये वाला मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो x वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। एडिशनल MCQs कौन से हैं, द आइडिया ऑफ द मैट्रिक्स वाज गिवन बाय, ये थ्योरी से आया है। आर्थर कैले जो था ये पहला मैथमेटिशियन था जिसने आइडिया ऑफ मैट्रिक्स दिया था। ठीक है जी, आगे अगर देखें तो आगे हमारे पास है यहाँ पर इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड -a का मतलब है कि यानी इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1 2 -3 और -4, -1 2 -3 -4, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जब उसका ट्रांसपोज ले तो वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। ये भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ a ट्रांसपोज इक्वल टू -a, ये भी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ये उसी के मुताबिक, यानी उसका ट्रांसपोज लें और नेगेटिव ऑफ a करें तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिंगुलर, हमने पढ़ा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका अगर डिटर्मिनेंट लें तो वो 0 आ जाए, यानी ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर लेंगे तो 0 आ जाएगा तो वो सिंगुलर है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब हम उसका डिटर्मिनेंट लें और वो 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर है।
ये देखें ए बी का होल इनवर्स ये किसके बराबर होता है, ये रिवर्सल प्रॉपर्टी है। यानी यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन इनवर्स का आ जाए, ट्रांसपोज का आ जाए मैट्रिक्स की शक्ल में, रिवर्सल प्रॉपर्टी ये होती है कि पहले आप बी पर पावर लगाएंगे और फिर ए पर। अगर यहाँ ट्रांसपोज भी हो फिर बी ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो रिवर्सल प्रॉपर्टी से बोलते हैं। ठीक है, इसे हम सॉक्स शू प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। यानी उसमें आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी हम शूज़ पहनते हैं पहले सॉक्स पहनते हैं फिर शूज़ पहनते हैं, फिर अगेन जब हम उसका रिवर्स करेंगे तो पहले शूज़ उतारेंगे और फिर सॉक्स उतारेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 -2 0 -1। एडिटिव इनवर्स ये होता है यानी गिवन मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 0 1, यानी ये -1 था 1 हो गया, साइन बदल देंगे ना इनके। इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय, यानी अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करेंगे, उस ए की पावर टी आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इनमें से सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी कि अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने तलाश ये करना है कि सबका डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट करें यानी उनका आंसर 0 आ जाए। अगर 0 आ जाएगा तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं पहले वाले का 7 1s are 7 और 4 2s are 8, 7 - 8 जो आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, इसी तरह आगे अगर देखें तो 4 1s are 4 और 3 2s are 6, तो 4 - 6 -2 आएगा। इसका अगर लें तो 1 आएगा। इसका अगर डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करें तो 6 1s are 6 और 3 2s are 6, 6 - 6 0, ये आपका जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स ये होगा। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू दिस ए बी सी डी देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, यानी हम आप क्या करेंगे ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे और सी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी माइनस बी सी, ये जो ऑप्शन है ये आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा। ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, ये आज हमने इस लेक्चर के अंदर एमसीक्यूज को कवर किया। ये जितने भी चैप्टर में एमसीक्यूज हैं कुछ एक्सरसाइज के हैं, कुछ एडिशनल जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरी में से अंदर चैप्टर के इन बिटवीन जो उनमें से बनाए गए। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल ड्राइव का लिंक लगा देता हूँ, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपको कोई किसी भी एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी गिवन है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।